ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर रेवाड़ी से है, जहां मानसून के बाद हरियाणा के रेवाड़ी में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अब तक रेवाड़ी में कुल 181 डेंगू के मरीज पाए गए हैं, जो प्रदेश में सबसे अधिक हैं। सामान्य अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि 69 मरीजों का उपचार घर पर हो रहा है। 66 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 6 मरीज सामान्य अस्पताल के डेंगू वार्ड में उपचाराधीन है। अस्पताल में डेंगू मरीजों का उपचार पूरी तरह निःशुल्क चल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घरों और आसपास पानी जमा ना होने दें, गमलों में अतिरिक्त पानी निकालें और कूलर या पुराने बर्तनों को हटाएं, क्योंकि डेंगू का लार्वा इन्हीं जगहों पर पनपता है। शाम के समय साबुत बाजू के कपड़े पहने ताकि मच्छरों से बचाव हो सके। नगर परिषद को हर जगह फॉगिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है और सभी सावधानियां बरती जाएं। देखिए, ये सही बात है कि जब से मानसून खत्म हुआ है उसके बाद जो रेवाड़ी जिले में जो हमारे डेंगू के केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। इसके कई कारण थे। एक कारण ये भी था कि हमने जो सर्विलेंस सिस्टम बनाया डेंगू केसेस को रिपोर्टेड की, तो हमने रियल टाइम में बनाया। जैसे ही कोई केस नोटिफाई होता है किसी भी हॉस्पिटल में, उसकी तुरंत रिपोर्ट हमारे पास देखिए, जिला रेवाड़ी में अब तक टोटल 181 केसेस में जो है वो नोटिफाई हुए डेंगू। इन 181 में से 69 केसेस ऐसे थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी और उनमें से 63 पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। केवल 6 पेशेंट हैं वो एडमिट हैं और वो भी इस टाइम स्टेबल कंडीशन। देखिए, सिविल हॉस्पिटल में हमने 6 बेड जो है डेंगू पेशेंट के लिए रिजर्व कर रखे हैं और इसके अलावा हमारे पास और बेड्स भी हैं। जरूरत पड़ने पर हम उनको जो संख्या है उनको बढ़ा के 10 भी कर सकते हैं। जबकि मैं आपकी बात करूँ तो हमारा एक पेशेंट है रेवाड़ी में जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट। देखिए, एक डेंगू जो है वैसे इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है वो थोड़ा खतरनाक है। इसमें मनुष्य के गम से या जहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो अगर वो कंडीशन आ जाती है तो वो खतरनाक है। लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे अपने ब्लड बैंक में आरडीपी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हमें एसडीपी बाजार से खरीदने के लिए जो ब्लड बैंक है जहाँ पर एसडीपी की उपलब्धता है, वो हम मरीजों के लिए अपने पैसों से, मतलब इसमें मरीजों से पैसे नहीं लेते। जब लगभग 11,000 के आसपास इसमें खर्चा आता है, वो सरकार वहन करती है और वो एसडीपी भी हम उपलब्ध कराते हैं मरीजों को। देखिए, बचाव करने का सबसे जो अच्छा उपाय वो है कि सेल्फ डिफेंस, यानी कि जो डेंगू का मच्छर है वो शाम के समय ज़्यादा सक्रिय होता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, खासकर बच्चों, माता-पिता से, कि वो अपने बच्चों को शाम के समय यदि बाहर भेजते हैं खेलने के लिए, तो उनको पूरी बाजू का जो है कमीज़ और पूरी बाजू की जो निक्कर की बजाय पैंट उनको पहनाएँ और कोशिश करें कि कोई वो एंटी जो रेपेलेंट क्रीम होती है हमारे पास अवेलेबल, वो लगा के उनके पास भेजें। इसके अलावा जो डेंगू का मच्छर है उसको पनपने से भी रोकने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। देखिए, डेंगू का लार्वा जो होता है वो साफ और स्टैग्नेंट जो ठहरा हुआ पानी है उसके अंदर पनपता है। जो डेंगू का मच्छर है जो वो अंडे देता है वो इन पानी में देता है। ये पानी कहाँ मिलता है? ये पानी हमें घरों के अंदर मिलता है, घरों के आसपास मिलता है। स्वच्छ और ताज़ा पानी, जैसे कि आपके घर में गमले हैं, बारिश के बाद उन गमलों में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी गमले के अंदर सोख नहीं पाता है, क्योंकि पहले से मिट्टी जो गीली है वो पानी ऊपर स्टैग्नेंट रहता है। घरों में हम कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे टायर हो गया, टूटे हुए बर्तन हो गए, उनको हम अधिकतर घरों में क्या करते हैं, उनको पीछे बरामदा होता है और उसमें ओपन में हम रख देते हैं। बारिश के दिनों में तो पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन काफ़ी बर्तन इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है, ऊपर के बर्तन में तो दिख जाता है कि पानी नहीं है, लेकिन जो नीचे के बर्तन है उनमें वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पर्याप्त और उपयुक्त जगह है मच्छर के लिए अंडे देने की। मच्छर जो है वो अंडे वहाँ देता है। तो इसके लिए हम हमेशा अपील करते हैं कि आप एक दिन को ड्राई डे बनाएं। ड्राई डे का मतलब ये होता है कि आप उस दिन अपने घर में सफाई करें, खासकर मच्छर और डेंगू के लिए। आपके घर में जितने भी बर्तन हैं जो बाहर रखे हुए हैं, गमले हैं, टायर हैं, आपका कूलर है, उसके अंदर से वो पानी को निकाल कर और उस पानी को, उस बर्तन को सूखने के लिए रख दीजिए
ताकि जैसे कि कूलर को हमें दोबारा इस्तेमाल करना है, तो हम उस कूलर के अंदर से पानी को निकालेंगे, उसके बाद कूलर को सूखने के लिए रखेंगे और उसके बाद उसमें नया पानी। देखिए, नगर परिषद को पहले से निर्देश है और उनके पास मशीनें भी हैं कि वो लगातार फॉगिंग करते रहें। जब भी हमारे पास कोई मलेरिया या डेंगू का केस नोटिफ़ाई होता है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन नगर परिषद को देते हैं ताकि उस एरिया में जाके वो फॉगिंग कर दें। इसके अलावा उनके पास अधिकार है कि जहाँ वो स्टैग्नेंट वाटर को देखें, जहाँ वो लार्वा को देखें, जिस घर में भी या जिस एरिया में भी मिला है, वो उसको चलाएँ। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और जनता के सहयोग से डेंगू के प्रकोप पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।